हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। मैं हूं सोनू चिताले गावड़े और मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूं जितनी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होती हैं उनके लिए, जितनी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स होती हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट बायोकेमिस्ट्री से महत्वपूर्ण MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो बायोकेमिस्ट्री पोर्शन से पूछे जाते हैं। हालांकि ये आपके BSc फर्स्ट ईयर में या कहें कि काफ़ी लोअर क्लासेस से ही बायोकेमिस्ट्री हम पढ़ने लग जाते हैं। दोस्तों, हमारी या कोई भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो सेल्स से मिलकर बनी है। अगर ह्यूमन बॉडी की स्पेशली बात किया जाए तो करोड़ों अरबों सेल्स हैं और एक जो सिंगल सेल है वो हम कह सकते हैं कि एक केमिकल फैक्ट्री है ना। तो ये जो केमिकल फैक्ट्री है उसमें पर सेकेंड कई सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस एक साथ हो रही हैं जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो इस केमिकल फैक्ट्री में यानी कि जो हमारे सेल के अंदर जो हमारी जो केमिकल फैक्ट्री है इसमें बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस एक साथ हो रही हैं जिन्हें हमें बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत स्टडी करना होता है। जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं बेसिकली उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स, मिनरल, ऑयल, विटामिन्स होता है जिसका बॉडी में जा करके मेटाबॉलिज्म होता है, या हम स्पेसिफिकली कहें तो सेल्स में मेटाबॉलिज्म होता है। अगर ये मेटाबॉलिज्म या केमिकल रिएक्शंस सही तरीके से नहीं होती, प्रॉपरली नहीं होती है तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स अराइज होते हैं जो कि डिसीज़ के रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो इसीलिए हमें बायोकेमिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये मेटाबॉलिक डिसीज़ेस से को अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करती है, डिसीज़ डायग्नोसिस में हमारी हेल्प करती है। इसका छोटा सा अगर हम एग्जांपल लें तो डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो उसको हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? थ्रू बायोकेमिस्ट्री कर सकते हैं। आप यूरिन सैंपल लेंगे और उसमें ग्लूकोज के लेवल को चेक करेंगे। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अब इसके MCQs ले लेते हैं हम। बायोकेमिस्ट्री में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द जनरल केमिकल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज। कार्बोहाइड्रेट्स को हम किस जनरल केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऑप्शंस आर A CH2O whole N, B CH2O whole 2N, C CHO whole N, D CnH2NO. So the correct option is A CH2O whole N. तो मेजोरिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो इसी फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्डोट्रायोज। निम्नलिखित में से कौन सा एल्डोट्रायोज है? एल्डोट्रायोज का मतलब है एल्डिहाइड ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड एंड ट्रायोज मतलब 3 कार्बन शुगर। So options are A dihydroxyacetone, B glyceraldehyde, C ribulose, D erythrose. The correct option is B glyceraldehyde. Next question is what is the molecular formula of sucrose? सुक्रोज एक डायसैकेराइड है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11 सुक्रोज यानी कि जो टेबल शुगर हम खाते हैं, B C10H20O10, C C6H12O6 ये तो ग्लूकोज है, D C12H20O11। तो करेक्ट ऑप्शन इज C12H22O11। तो बच्चों ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन माल्टोज इज। जो माल्टोज एक डाइसैकेराइड है उसमें कौन सा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाया जाता है? माल्टोज जो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, तो क्या इसमें β14 लिंकेज है, α12 है, α14 है या β12 है? तो करेक्ट ऑप्शन है α14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कीटोपेंटोज विल हैव डैश स्टीरियोआइसोमर्स। एक कीटोपेंटोज के कितने स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं? A4 B6 C8 D10। तो करेक्ट ऑप्शन इज A4। इसका जो कैलकुलेशन है वो फॉर्मूला होता है 2N। तो N जो होता है वो नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स जितने हैं मॉलिक्यूल में वो N होता है। तो कीटो पेंटोज में 5 कार्बन्स हैं, पेंटोज से नाम ही पता चल रहा है, और इसमें 2 कायरल कार्बन्स होते हैं। तो 2N से हो जाएगा ये 2 × 2, तो टोटल हो जाएगा इसमें कितने स्टीरियोआइसोमर्स बनेंगे इसके? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी का रिजर्व फूड मटेरियल क्या है? ए लेमिनेरिन, बी क्राइसोलेमिनेरिन, सी फ्लोरिडियन स्टार्च और डी स्टार्च। द करेक्ट ऑप्शन इज डी स्टार्च। लेमिनेरिन जो होता है वो ब्राउन एल्गी का स्टोर्ड फूड है। क्राइसोलेमिनेरिन जो होता है वो डायटम्स का रिजर्व फूड होता है। फ्लोरिडियन स्टार्च जो होता है वो रेड एल्गी का रिजर्व फूड होता है। तो यहाँ पर ग्रीन एल्गी का रिजर्व फूड है स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओनली कार्बोहाइड्रेट विच इज नॉट हैविंग एनी chiral carbon atom is A glyceraldehyde, B erythrose, C dihydroxyacetone or D erythrulose. The correct option is C dihydroxyacetone. Dihydroxyacetone एक कीटोट्रायोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से एक ऑड सिलेक्ट करना है आपको। ए अराबिनोज, बी ज़ैलोज, सी लिक्सोज, डी इरिथ्रोज। सो इरिथ्रोज यहाँ पर ऑड है क्योंकि इरिथ्रोज एक एल्डोट्रायोज है, बाकी सारे एल्डोपेंटोजेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेंटोज शुगर रिपोर्टेड टू बी प्रेजेंट इन हार्ट सेल्स, हार्ट सेल्स में कौन सा पेंटोज शुगर है? ज़ाइलोज, अराबिनोज, लिक्सोज और ज़ैल्यूलोज। द करेक्ट ऑप्शन इज सी लिक्सोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपिमेरिक पेयर, निम्नलिखित में से कौन सा एपिमेरिक पेयर है? डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज एपिमर्स होते हैं, है ना, तो आपको इनमें से एपिमेरिक पेयर बताना है। तो एपिमर्स क्या होते हैं? टू आइसोमर्स दैट डिफर्स ओनली इन द कन्फिग्रेशन अराउंड अ कार्बन एटम, कार्बन एटम की कन्फिग्रेशन पर ही डिफर होते हैं ये आइसोमर्स, उन्हें हम एपिमर्स कहते हैं। तो डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज, डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज, डी ग्लूकोज एंड डी ग्लूकोज, सॉरी डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज और बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी दोनों ही क्या हैं? एपिमेरिक पेयर्स हैं, डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज, डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। A ज़ैल्यूलोज, B डाइहाइड्रोक्सीएस्टोन, C ग्लिसरल्डिहाइड, D रिबुलोज। द करेक्ट ऑप्शन इज C ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड जो है ये एक एल्डोज शुगर है, बाकी सारे कीटोज शुगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर गिव अ पॉजिटिव रिजल्ट विद Saливон-Off टेस्ट? A सुक्रोज, B ग्लूकोज, C गैलेक्टोज, D मैनोज। द करेक्ट ऑप्शन इज A सुक्रोज। Saливон-Off टेस्ट जो होता है ये एल्डोजेस और कीटोजेस को डिस्टिंग्विश करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इन आइसोमाल्टोज इज, आइसोमाल्टोज में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कौन सा है? अल्फा 1,4, बीटा 1,4, अल्फा 1,6 और बीटा 1,6। आइसोमाल्टोज एक डाइसैकेराइड है जिसमें दो ग्लूकोज यूनिट्स हैं और ये कनेक्ट होती है अल्फा 1,6 लिंकेज से, जबकि माल्टोज में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्फा लैक्टोन? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के। करेक्ट ऑप्शन इज विटामिन सी, ये एक अल्फा लैक्टोन है। Next question is a sweetener used in sugar-less gums and candies. Ribitol, xylitol, inositol, mannitol. The correct option is xylitol. Next question is the glycosidic linkage in cellobiose is alpha 1,4, beta 1,4, alpha 1,6, beta 1,6. The correct option is beta 1,4. सेलोबायोस एक रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जिसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाए जाते हैं। पिक आउट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से ऑड वन सिलेक्ट करिए। डीऑक्सीराइबोज, रैमनोज, फ्यूकोज, अल्ट्रोज। द करेक्ट ऑप्शन इज अल्ट्रोज। अल्ट्रोज एक एल्डोहेक्सोज शुगर है जबकि बाकी जो हैं वो डीऑक्सी शुगर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेक्टिन्स आर, लेक्टिन्स क्या हैं? शुगर स्पेसिफिक टू प्रोटीन्स, प्रोटीन्स स्पेसिफिक टू शुगर्स, एंजाइम स्पेसिफिक टू कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स स्पेसिफिक टू एंजाइम्स। द करेक्ट ऑप्शन इज प्रोटीन्स स्पेसिफिक टू शुगर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीटोट्रायोज? डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन, ग्लिसरल्डिहाइड, रिबुलोज, इरिथ्रोज। तो इतने सारे क्वेश्चंस अभी तक हमने डील किए तो आप समझ ही गए होंगे। करेक्ट आंसर इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, जो कि एक इंटरमीडिएट है आपके ग्लाइकोलिसिस पाथवे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड लैक्टोज, फ्रक्टोज एंड लैक्टोज। तो बच्चों आप समझ ही गए होंगे डाइसैकेराइड में 2 मोनोसैकेराइड यूनिट होती है, तो ऑप्शन सी और डी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि लैक्टोज अपने आप में एक डाइसैकेराइड है। तो ऑप्शन ए और बी में से क्या है? ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन सुक्रोज। सुक्रोज में कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है? अल्फा 14, बीटा 14, अल्फा 12, बीटा 12। द करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा 1,2 डाइसैकेराइड बॉन्ड, क्योंकि सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है और उसमें अल्फा 1,2 लिंकेज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर अ कीटोज शुगर टू हैव अ साइक्लिक स्ट्रक्चर इज A3, B4, C5, D6। द करेक्ट ऑप्शन इज C5। साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम की रिक्वायरमेंट जो है वो 5 कार्बन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एल्डोहेक्सोसिस विच हैव डैश स्टीरियो आइसोमर्स 8, B10, C14, D16। द करेक्ट ऑप्शन इज D16। एल्डोहेक्सोसिस में 16 स्टीरियो आइसोमर्स ये बनाता है। आपको मैंने पहले भी बताया कि जो फॉर्मूला है वो है 2n, और n जो है यहाँ पर नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स होता है। तो यहाँ पर एल्डोहेक्सोसिस में 4 कायरल कार्बन्स हैं, तो यहाँ इसके जो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स जो होंगे वो 16 होंगे, और 8 जिसमें से D फॉर्म में होंगे और अनदर 8 जो हैं वो L फॉर्म में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर अ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होने चाहिए? A1, B2, C3, D4। द करेक्ट ऑप्शन इज C3। कार्बोहाइड्रेट 2 कार्बन एटम से बनाना संभव नहीं है। एक कार्बोहाइड्रेट में जो बैकबोन होती है मिनिमम उसमें 3 कार्बन एटम्स होते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल इज ग्लिसरल्डिहाइड जो कि एक एल्डोट्रायोज है, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो कि एक कीटोट्रायोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर दिस इज द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, कोहेसिव फोर्सेज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। द करेक्ट ऑप्शन इज कोहेसिव फोर्सेज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, जो इसकी कॉम्पैक्टनेस के लिए और पैकिंग की मॉलिक्यूल्स की पैकिंग के लिए, स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, एन एम्फीपैथिक सॉल्वेंट, नॉन पोलर अनचार्ज सॉल्वेंट। तो करेक्ट ऑप्शन इज आपको पता लग ही गया होगा, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम से ये बॉन्डेड होते हैं। इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। वाटर की एंगुलर ज्योमेट्री होती है और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज पाया जाता है और हाइड्रोजन एटम्स पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, और ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्रिएट करता है जिसकी वजह से इसका नेचर पोलर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोलर मॉलिक्यूल्स कैन रेडिली डिजॉल्व इन वाटर, दिस इज बिकॉज। जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो आसानी से वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, इसका क्या कारण है? करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। ऑप्शंस आर polar molecules can form hydrogen bond with water, polar molecules can replace water water interaction with more energetically favorable water soluble interaction. C, polar charged water can interact with charge of polar molecules. D, all polar molecules are amphipathic in nature. Correct option is polar molecules can replace water water interaction with more energetically favorable water soluble interactions. Next question is most important reason for the unusual properties of water is, water के unusual properties के लिए क्या responsible है? The covalent bonding pattern in water molecule, the bond angle between the 2 hydrogen atoms in water, hydrogen bonding between water molecules, water can be immediately ionized at room temperature.
The correct option is hydrogen bonding between water molecules. Next question is the H bond O bond H bond angle in water molecule is, bond angle बताना है आपको 104.0 डिग्री, 104.5 डिग्री, 105.0 डिग्री, 105.5 डिग्री. Correct option is 104.5 degree. Which of the following statement is true regarding the electronegativity of atoms in water molecule? Water molecules की electronegativity के लिए क्या responsible है? Hydrogen is more electronegative than oxygen. Hydrogen is less electronegative than oxygen. Electronegativity of hydrogen and oxygen is same. Oxygen and hydrogen do not have significant electronegativity in water. The correct option is hydrogen is less electronegative than oxygen. Which of the following represent the correct melting point, boiling point and heat of vaporization of water? A. 0 degree centigrade, 100 degree centigrade, 2260 joules per gram. B. 100 degree centigrade, 0 degree centigrade, 2260 joules per gram. 0 degree centigrade, 100 degree centigrade, 1260 joules per gram. 100 degree centigrade, 0 degree centigrade, 1260 joules per gram. The correct option is A. 0 degree centigrade, 100 degree centigrade and 2260 joules per gram. Next question is, as the Ka of an acid decreases, the acid will be A. more weaker, more stronger, converted to neutral solution, converted to basic solution. So correct option is more weaker. एक्चुअली के जो होता है ये एसिड और बेसिस का डिसोसिएशन कांस्टेंट है और के की हायर वैल्यू का मतलब होता है कि एसिड ऑफ बेसिस रेडिली डिसोसिएट टू रिलीज H+ और OH- आयन. तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनकी के की हायर वैल्यूज होती हैं कंपैरेटिव टू वीक एसिड्स और के का जो नेगेटिव लॉग होता है उसे pKa हम कहते हैं और साइन pKa अगर नेगेटिव है it is negative log of Ka. So higher the pKa value, the weaker will be the acids. Next question is, movement of H+ ions in water to negatively charged electrol is extremely faster than sodium or potassium ion. This is because A. H+ ions are smaller than sodium or potassium ions. B. H+ ions are more positive than sodium and potassium ions. C. H+ ions can move in water very fast by proton hopping. D. H+ ion can move in water very fast by proton tunneling. The correct option is H+ ions can move in water very fast by proton hopping. तो वाटर की जो टेंडेंसी होती है वो स्लाइटली आयोनाइजिंग टेंडेंसी होती है. तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो H+ आयन को और OH- आयन्स को आयनाइज कर देते हैं. तो H+ आयन तुरंत बन जाते हैं और ये हाइड्रोनियम आयन्स H3O+ आयन का फॉर्मेशन करते हैं और हाइड्रोनियम आयन जो है वो तेज़ी से कैथोड की तरफ माइग्रेट करता है अगर इलेक्ट्रॉन करंट पास किया जाए तो. ये थे दोस्तों कुछ बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो कि हमें इम्पॉर्टेंट लगते थे आपके एग्ज़ाम पर्पस से. तो नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे अगले सब्जेक्ट के MCQs के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद.